Hello, charms. So, ready for the mathematics today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to solve question 3rd of exercise 2.2. So, let's get started. See, this is question 3rd. We're going to read it first, then we're going to solve it. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके नीचे जितने भी उसमें वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू है वो जीरोस है या नहीं है। फिर से बता देते हैं, जैसे कि x की वैल्यू दी हुई, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल का जीरोस x की वैल्यू है या नहीं है। हम कैसे जीरोस निकालते थे पॉलिनोमियल का, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में वैसे भी कर रखा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल में x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखने पे जो कि पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर दे, ठीक है, कोई x की ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर दे, वो क्या होता है, उसका जीरोस होता है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, सो इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ये ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है, अब ये पूछ रहा है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप x की वैल्यू -1/3 पुट करिए इस पॉलिनोमियल में, अब बताइए कि इसका जीरो है या नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर इसको पुट करने पे वैल्यू ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है तो ये इसका जीरो है, अगर नहीं होता है तो ये इसका जीरो नहीं है। सो लेट्स पुट दिस फर्स्ट। ओके, सो ये क्या है, देखिए पॉलिनोमियल, जस्ट वेट। सो ये क्या है, पॉलिनोमियल p x, okay, p of x, it means polynomial of x, 3x plus 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या दी हुई है, हम यहाँ थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। -1/3 दिया हुआ। ठीक है, सो इसका सिंपल सा मतलब है कि -1/3 अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो हमारा जो वैल्यू, जो पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा, तो ये इसका जीरो है। तो पुट करिए यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, p x की जगह क्या लिख सकते हैं, -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, जस्ट वेट, ओके, यहाँ पे या फिर मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, और यहाँ पे +1 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। फिर अब हमारा क्या बचा, इज इक्वल टू -1 जो कि यहाँ पे है, ठीक है, +1 जो कि यहाँ पे है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सो ये क्या हुआ, -1 +1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आने का मतलब ये x की जो वैल्यू है -1/3, ये क्या है इस पॉलिनोमियल की, जीरो। क्या है इस पॉलिनोमियल का, जीरो। ठीक है, समझ में है। सो यस, yes, -1/3 is a zero of this polynomial. Okay, just wait, straight polynomial. Okay, ये हमारा आंसर। ठीक है, सो इसमें सिंपल सा था, कुछ नहीं, हमें जीरो लाना है, अगर x की वैल्यू जो भी दी हुई है उससे अगर जीरो आ गया तो वो उसका जीरो है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम, हमको इसको भी ऐसे ही करना है। ये px की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल्स का दिया हुआ x 5x - 5 एंड इसकी x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, सो नोट डाउन करते हैं पहले, p of x is equal to 5x minus 5 जो कि दिया हुआ है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4। ठीक,
अब क्या करना है हमें, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है, 4 हमें पुट अप करना है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा p ऑफ 4 आ जाएगा, राइट। सो 5 x की जगह हम क्या कर देंगे 4 माइनस 5, ठीक। अब हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, ओके, एंड देन माइनस 5, ठीक। सो अब बताइए 4 इंटू 5 इट मीन्स लाइक 20 एंड देन माइनस पाई, ये क्या अगर हम पाई की वैल्यू तो हमारी ऐसी है ना 3.14 होती है, राइट। पाई की वैल्यू 3.14 होती है समथिंग। तो अगर हम इसको रख देंगे तो क्या -20 से करेंगे तो कोई ज्यादा आएगा या फिर मतलब कोई जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो, राइट। सो इससे इसका क्या मतलब है, ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। जो x इजिकल टू 4 है जो कि पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहेंगे, नो, दिस इज नॉट a zero of a polynomial, okay. Okay, so let's move to the next question, which is okay, so यहाँ पे it is not equal to 0, ठीक है। so यहाँ पे आएगा इस px की वैल्यू क्या दी हुई है, x px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 1 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है -1, दो वैल्यू अब यहाँ दी है, ठीक है। सिर्फ दोनों वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे कि इसका जीरो कौन सा है और कौन सा नहीं है, या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं है, ठीक है। तो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा पॉलिनोमियल का वैल्यू। सो पी एक्स यहाँ पे 1, पहले x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो 1 पुट करिए, सो p ऑफ 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, x की जगह 1 होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड देन -1 एंड देन कैंसिल आउट, ये हो गया 0। सो यस दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। सो यस आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन ओके, यहाँ पे -1 भी तो है, चलिए -1 के साथ कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे पुट, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू -1, ओके। सो यहाँ पे p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर -1, इसी सेम क्वेश्चन में पुट अप करेंगे, राइट। सो p ऑफ -1 हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस प्लस, सो यानी प्लस का 1, ओके। 1 -1 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 0। सो यस दिस इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड देन x माइनस 2। अब इसमें x की वैल्यू दी है -1 और कॉमा 2, तो 2 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वैल्यू दी है। हम देखिए चेक करते हैं कैसे आएगा, पहले हम px की वैल्यू px लिख देते हैं, क्या है px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड देन x माइनस 2, ठीक। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पुट करेंगे -1, पुट x इज इक्वल टू -1, ओके। सो पुट करिए p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा -1 एंड देन +1 एंड देन 1 -2, सॉरी -1 -2, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा -1 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी होगा 0 ही आना है, राइट। सो यहाँ पे -3 होगा तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। डिड यू गेट इट? ओके, सो ये आंसर, ठीक है। सो यस, इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल वही पॉलिनॉमियल में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x की जगह हम क्या कर देंगे 2 पुट करेंगे प्लस 1 एंड देन 2 माइनस 2, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड देन 2 - 2 0, राइट। सो यहाँ पे भी 0, सो यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, आंसर। So let's move to the next question, which is question number 5th. Px is equal to क्या दिया हुआ है, Px is equal to x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या दी हुई है 0, यहाँ पे x ही 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो यहाँ क्या है यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, so let's move to the next question, which is Px is equal to Lx into m, ठीक है, सॉरी प्लस m, तो ये क्या हो जाएगा Px is equal to Lx plus m। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है -m/L। ओके, सो यहाँ पे हम देखिए पुट करते हैं l की जगह, सॉरी x की जगह -m/ मल्टीप्लाई में l। ओके, सो l से l कैंसिल, यहाँ पे m भी तो होगा। ओके, l से l कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा -m + m, ये भी कैंसिल आएगा 0, so yes it is a zero of a polynomial। okay, so let's move to the next question, which is p of x is equal to 3x square minus 1। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है -1/√3। ओके, सो अब इसे पुट करिए तो 3 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√3 ब्रैकेट में। ओके, फिर यहाँ पे स्क्वायर x की जगह रख दिए, फिर -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 × √3 3 एंड देन -1, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 0। सो यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो ये क्या है px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x + 1। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू है 1/2, सेम वैसे ही करेंगे 2 × x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1, 1 + 1 2, so no this is not a zero of a polynomial। okay, so with this we have already completed question